हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को सीयूटी यूजी 2024 के लिए जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो आप सभी के लिए सीयूटी एग्जाम जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से लगातार जनरल नॉलेज की बहुत सारी वीडियो आ रही हैं, तो सारे वीडियोज़ को देखते जाइए क्योंकि जनरल नॉलेज का कोई सिलेबस तो लिमिटेड है नहीं, अनलिमिटेड सिलेबस है। जितने क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं उतना क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन याद हो जाए उतना ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आप याद करते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। पहला प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे आपकी भी थोड़ी हेल्प होगी और हमारी भी थोड़ी हेल्प होगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन हमारे पास है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है, यानी किस वेद से लिया गया है। चारों वेदों का नाम दिया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, तो गायत्री मंत्र की बात की जाए तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी की बात करें तो ये किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन दिया गया पर्शियन, रोमन, देवनागरी और पाली। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि है। ठीक है, हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि किसने स्पष्ट किया था। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा कि जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि की जब भी बात करेगा तो इसको स्पष्ट करने वाले का नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कौन सा दिवस, विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन देखेंगे 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 28 फरवरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात कर रहा है तो खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन पहला है 29 मार्च, दूसरा है 29 अगस्त। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहीं पे आप देख लीजिए, 2 ऑप्शन आपके नीचे मिलेंगी। ठीक है, तो यहीं पे आपका आंसर है कि 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए किस दिन मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो आप सभी को याद रखना है, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी और 21 फरवरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है 24 फरवरी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। ये जितने दिवस है ये सभी इंपॉर्टेंट दिवस है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इन सभी को लिख रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 8 नंबर प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। किसके दिवस की बात कर रहा है? हिंदी दिवस की बात कर रहा है। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आप 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस की बात की जाए तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बात कीजिए शिक्षक दिवस की तो आप सभी को ये याद होगा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर डे मनाया जाता है। तो 5 सितंबर ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रश्न है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किसान दिवस की बात की जाए तो किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। किसान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, आप सभी को बताना है। तो किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहले में ही है 23 दिसंबर, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर प्रश्न है कि 21 जनवरी को निम्नलिखित में किसका जन्मदिवस मनाया जाता है।
तो 21 जनवरी की बात करें तो 21 जनवरी को जो है गुरु गोविंद सिंह जयंती है, तो यानी कि गुरु गोविंद सिंह की जन्म दिवस मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है 12 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में यानी किसकी याद में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिला दिवस किसके याद में मनाया जाता है 13 फरवरी को? आप सभी को पहले तो ये याद रखना है कि महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और किसके याद में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के। किसके याद में? सरोजिनी नायडू के। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कमल नेहरू। तो इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू के उपलक्ष्य में महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर ये रहा। प्रश्न है राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? आप सभी को याद होना चाहिए कि राजीव गांधी जो हैं, राजीव गांधी का जो जन्म दिवस है वो कब है? 20 अगस्त को है। और 20 अगस्त को इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है। देखिए, पहला है आपके पास संकल्प दिवस, दूसरा है राष्ट्रीय एकता दिवस, आतंकवाद विरोध दिवस और राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो आप सभी को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो है मनाया जाता है 20 अगस्त को। और 20 अगस्त को किसका जन्म दिवस है? राजीव गांधी का। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बाल दिवस किस महापुरुष जयंती के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस की बात कर रहा है तो आप सभी को पता होगा कि बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो बाल दिवस जो है इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका जन्म दिवस जो है डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, और यही ऑप्शन आपका सही भी है। तो उत्तर याद रखिएगा, डॉक्टर विद्याचंद राय। डॉक्टर विद्याचंद राय जो है इनके जन्म दिवस पर डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये तो ऑप्शन उसी में का था। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल यानी कि सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है? तो ऑप्शन दिया गया है चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, इंडोनेशिया में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, भारत में। ठीक है, तो भारत यानी हमारे देश में ही जो है डाकघरों की संख्या सबसे अधिक है, डाकघरों का जाल सबसे बड़ा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है कितनी है, यानी डाकघरों की संख्या लगभग कितनी होगी? तो आप सभी को याद रखना है कि भारत में डाकघरों की संख्या जो है लगभग 1.5 लाख के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि 1.5 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1.5 लाख जो है डाकघरों की संख्या है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 18 नंबर, ग्रीन चैनल 1 क्या है? डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल और टेलीफोन सेवा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, ग्रीन चैनल जो है ये एक डाक सेवा है। क्या है? एक डाक सेवा है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है 1952 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में और 1970 ईस्वी में। तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1972 ईस्वी में जो है डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो 1972 ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत की बात की जाए तो कितने डाक जोन में इसे विभाजित किया गया है भारत को? तो आप सभी ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है 2 जो कि गलत है, बी वाला ऑप्शन है 6 गलत है। आगे देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, 8 और 10। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8। ठीक है, तो भारत को 8 डाक जोनों में विभाजित किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों को कर लिए हैं। तो इस वीडियो में 20 प्रश्न करने के बाद से अभी कुछ घंटे के बाद आपको एक और नई वीडियो मिलेगी जिसमें और भी 20 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी लाइव क्लास में अगर आप जुड़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आप
सभी को मिलेंगे और पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नंबर होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और उस पर मैं पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।